मोहब्बत की कहानियां तो बेशुमार हैं, लेकिन एक यादगार ऐसी है जो वक्त को भी मात दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, जो सदियों बाद भी वैसे ही चमक रहा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो संगे मरमर में ढाला गया एक वादा है। तो चलिए इसकी कहानी में जरा गहराई में उतरते हैं। क्या खूबसूरत बात कही है ना? मोहब्बत की एक अलामत जो वक्त की गर्द से अछूती है। ये अल्फाज, ये ताजमहल की असल रूह को पकड़ते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक जज्बा है, एक एहसास है, जिसे संगे मरमर में कैद कर दिया गया हमेशा के लिए। तो ताजमहल की कहानी शुरू कहां से होती है? किसी जंग से, किसी सल्तनत की फतेह से? नहीं, इसकी बुनियाद रखी गई है एक बहुत गहरी, बहुत सच्ची मोहब्बत पर। यह कहानी है एक वादे की, जो एक बादशाह ने अपनी मलका से किया था। और वो बादशाह थे शाहजहां, और उनकी मलका मुमताज महल। कहा जाता है कि वो सिर्फ उनकी बीवी नहीं थीं, बल्कि उनकी सबसे गहरी दोस्त, उनकी हमराज थीं। तो जब 1631 में मुमताज महल का इंतकाल हुआ, तो शाहजहां का दिल जैसे टूट सा गया, और उसी गम में उन्होंने एक वादा किया कि वो अपने मोहब्बत की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। अच्छा, तो मोहब्बत की वजह तो समझ आ गई, लेकिन इतना बड़ा वादा, उसे पूरा कैसे किया गया? ये कोई आसान काम तो नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने में क्या कुछ लगा। 22 साल, पूरे 22 साल लगे। जरा सोचे तो, 2 दहाइयों से भी ज्यादा का वक्त, हजारों लोगों की जिंदगियां बस एक ख्वाब को सच करने में लग गईं। ये डेडिकेशन की एक अलग ही सतह है। और लोग कितने थे? 1-200 नहीं, 20,000 कारीगर और मजदूर। ये तो ऐसा था जैसे एक पूरा शहर ही बस गया हो, और इस शहर का बस एक ही मकसद था, ताजमहल को बनाना। और ये कोई मुकामी प्रोजेक्ट भी नहीं था, ये तो एक ग्लोबल एफर्ट थी। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, लेकिन कारीगर कहाँ से आए? ईरान से, तुर्की से, वस्ती एशिया से। मतलब दुनिया के बेहतरीन हुनरमंदों को इकट्ठा किया गया। संगे मरमर आया राजस्थान के मकराना से, और जो कीमती पत्थर इसमें जड़े हैं वो तो दुनिया भर से लाए गए थे। तो ये सारा सफर कैसा था? देखें, 1631 में मुमताज महल का इंतकाल हुआ, और शाहजहां ने बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं किया। 1632 में ही तामीर शुरू हो गई। फिर तकरीबन 1653 में जाकर, यानी कोई 21 साल बाद, मेन स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ। और फिर 1666 में शाहजहां भी इसी ताजमहल में अपनी बीवी के पहलू में दफन हुए, जिस यादगार को उन्होंने खुद अपनी मोहब्बत से बनाया था। अब आते हैं इसके डिज़ाइन पर। ताजमहल सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो इंजीनियरिंग है ना, वो कमाल की है। एक ऐसा शाकार जो आज भी माहिरीन को हैरान कर देता है। ये इमारत दरअसल इस्लामी, फारसी, तुर्की और हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट मिक्स है। ये मुगल फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। ऐसा लगता है जैसे इन सारी तहजीबों का सबसे बेहतरीन हिस्सा लेकर एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया हो। और इसका साइज, इसका जो मेन डोम है, वो 73 मीटर ऊंचा है। मतलब तकरीबन एक 20 मंजिला इमारत जितना। इसीलिए तो ये मीलों दूर से भी एक ताज की तरह दिखाई देता है। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात, ये जो 4 मीनार है ना मकबरे के इर्द गिर्द, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। इनके डिजाइन में एक बहुत ही क्लेवर सीक्रेट छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो सदियों से इसकी हिफाजत कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये हल्के से बाहर की तरफ क्यों झुके हुए हैं? अगर कभी गौर किया हो तो ये बिल्कुल सीधे नहीं है। आखिर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है जलजले से हिफाजत। ये उस दौर की अर्थक्वेक प्रूफ इंजीनियरिंग की एक ब्रिलियंट मिसाल है। डिज़ाइन ऐसा है कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बड़ा जलजला आ भी जाए, तो ये मीनार बाहर की तरफ गिरेंगे, मेन मकबरे से दूर, ताकि गुंबद को कोई नुकसान ना पहुंचे। कितना जीनियस लाइक सोचा गया है। और एक और कमाल की चीज, इसकी कैलीग्राफी। जो बड़ा गेट है ना, उस पर जो कुरानी आयात लिखी हैं, उन्हें जब जमीन से देखते हैं तो वो बिल्कुल एक ही साइज की लगती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हुरूफ ऊपर की तरफ जाते हैं, उनका साइज बड़ा होता जाता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ताकि देखने वाले की आंख को सब कुछ परफेक्ट लगे। तो इमारत तो बन गई, एक शाहकार तैयार हो गया, लेकिन बनाने वाले की कहानी, उसका एक बाब अभी बाकी था। शाहजहां के आखिरी दिन कैसे गुजरे, और इस यादगार का दुनिया में क्या मुकाम बना, चलिए देखते हैं। और यहाँ कहानी एक बहुत उदास मोड़ लेती है। शाहजहां को उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया, और कहा जाता है कि जिंदगी के आखिरी 8 साल उन्होंने कैद में एक खिड़की से बस दूर से ताजमहल को देखते हुए गुजार दिए। लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया ने इस शाहकार को पहचाना,
1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। फिर 2007 में इसे दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक चुना गया और आज ये सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि भारत की पहचान है। लेकिन ताजमहल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है और हाँ, आज के दौर के नए चैलेंजेस का सामना भी कर रहा है। शायद ताजमहल की सबसे जादुई बात यही है कि ये अपना रंग बदलता है। सुबह के वक्त ये हल्का गुलाबी सा लगता है, दोपहर में एकदम चमकदार सफ़ेद और चांदनी रात में दूधिया सुनहरी, जैसे कोई ख्वाब हो। ये सब उसके संगे मरमर का कमाल है जो रोशनी के हर रंग को एक नई कहानी देता है। और ये बात सुनकर शायद हैरानी हो कि इस इतनी बड़ी इमारत की बुनियाद लकड़ी की है। जी हाँ, लकड़ी, लेकिन इसे मजबूत रहने के लिए दरियाए जमुना के पानी की, उसकी नमी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दरिया का पानी ही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल की आलूदगी इसकी सफ़ेदी को मुतासिर कर रही है। तो इसकी हिफाजत के लिए क्या किया जाता है? इसे वक्तन फ़वक्तन एक ख़ास किस्म की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी की तरह का लेप लगाकर साफ़ किया जाता है, बिल्कुल एक फेस पैक की तरह, ताकि इसकी खूबसूरती कायम रहे। तो आखिर में बात यही है कि सदियां बीत गईं, सल्तनतें आईं और चली गईं, लेकिन ताजमहल आज भी वहीं खड़ा है। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये मोहब्बत, फ़न और तारीख का एक ऐसा सबूत है जो वक्त को भी चैलेंज करता है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि ताजमहल मोहब्बत की सबसे बड़ी यादगार है या जुदाई की? शायद ये दोनों ही है। एक तरफ ये मोहब्बत की जीत है तो दूसरी तरफ एक बादशाह की तन्हाई। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है और इसकी खूबसूरती भी इसी में है।